स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मैं सुमित कुमार। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। पहला क्वेश्चन सबसे मेन क्वेश्चन है कि क्या आपको बीपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, और उसके बाद कई सारे क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन मैंने ऊपर डाले हुए, आप उसको देख सकते हैं। ये मैंने वीडियो बहुत सोच समझ करके, बहुत देख करके, इधर-उधर पड़ताल करके, कई तरह के लोगों से बात करके तब बनाया है, ताकि मेरे ऊपर ये एलिगेशन ना लगे कि आप बीपीएससी को जो है धूमिल कर रहे हैं, उसकी छवि को। क्योंकि बीपीएससी क्या करती है कि अगर कोई वीडियो उनके अगेंस्ट में बनाता है या उनको आईना दिखाने के लिए बनाता है, तो उनको नोटिस भेजा जाता है और नोटिस में जवाब मांगा जाता है। जवाब देने के बावजूद उनको रिप्लाई नहीं आता है। ऐसा होता है। आपको मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। एक मेरे मित्र हैं, नाम है उनका प्रियम जी। ठीक है, प्रीतम जी इनका नाम है, शायद ग्लोबल आईएएस उनका चलता है। अब जो है वो स्टूडेंट भी हैं 17वीं बीपीएससी के। उन्होंने एलिगेशन लगाए कि कॉपी चेकिंग में अनियमितता हुई है 17वीं बीपीएससी मेंस में। उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल्स वीडियो के थ्रू अपने दिखाए। उन्होंने कई सारी बातों को रखा। कई सारी लड़कियां लड़के बीपीएससी के ऑफिस और दफ्तर में गए हैं घूमने के लिए, मतलब पूछने के लिए कि बताइए ऐसा क्यों हुआ। तो वहां बोला गया कि हम लोग ऑफलाइन में आपसे नहीं लेते हैं कुछ भी। ठीक है, आप जो है किस तरह का कोई हमें आकर के ऑफलाइन में नहीं दीजिए, हम आपको ऑनलाइन जवाब देंगे। ठीक है, ये जवाब आया। लेकिन ऑनलाइन जवाब देने के बाद भी, ईमेल पे मेल करने के बाद भी जो है किसी प्रकार का कोई रिप्लाई नहीं आया। वो जो प्रीतम कुमार हैं, उनको जो नोटिस भेजा गया था, उस नोटिस में कहा गया था कि आप इस लास्ट डेट के अंतर्गत आप अपना जवाब दीजिए, वरना आपके ऊपर जो है आईटी एक्ट की धाराओं के तहत जो है ये लगेंगे। ठीक है, आपके ऊपर जो है आरोप लगाया जाएगा, आपके ऊपर केस होगा। लेकिन जवाब देने के उपरांत भी, प्रूफ देने के उपरांत भी उनको कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैं बहुत सोच समझ करके, बहुत तोल मोल करके ये वीडियो को बना रहा हूं, ताकि और लोगों को बता सकूं, खास करके वो नए वाले छात्र जो 71 और 72 देने वाले हैं। मैं उनको ये दिखा देना चाहता हूं कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, आपका जो मकसद है, आपकी जो मेहनत है, क्या उसका कोई रंग होगा, क्या उसका कोई प्रतिफल मिलेगा, क्या उसका कोई आपको आउटपुट मिलेगा इनपुट का, या नहीं। चलिए उसी बात को लेकर के शुरू करते हैं। मेरे सामने एक कॉपी है, मैंने इनका जानबूझ करके रोल नंबर छुपा दिया है, इसलिए क्योंकि मुझे पर्सनली इनसे कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी चेकिंग करने के लिए जो लोगों को लगाया गया या फिर अंदर में जो भी हुआ है, ये बीपीएससी का दायित्व है, ना कि बच्चों का। इसीलिए मैं इनका रोल नंबर छुपा रहा हूं, वरना मैं दिखा सकता था। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दिखा लेने के बाद वो छात्र भी जो है, देखिए अगर कोई इथिकल वैल्यू अगर छात्र के अंदर होगी, इथिकल वैल्यूज कंसर्न अगर होंगे, मोरल वैल्यूज होंगी, तो वो लड़का खुद भी बोलेगा ये चीज कि हाँ मेरी कॉपी अच्छी नहीं थी, बावजूद मुझे इस पे रिजल्ट हुआ है इस पे। चलिए इसी बात को लेकर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी को देखिए। ठीक है, ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, आप अंदाजा लगाना कि कैसे चीजें आगे चल रही हैं। अगर देखिए होता यह है कि अगर आप 21,000 बच्चों की अगर आप कॉपी को चेक करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपने और भी ज्यादा कॉपियां चेक की हैं। जीएस 1-2 इस तरह से मिलाकर के बहुत सारी कॉपियां चेक की हैं। हो सकता है कि अनियमितता हो गई हो अंदर, हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम अंदर हो गई हो, तो आपको सुधार करना चाहिए ना। आपको जब बच्चे दिखा रहे हैं कि सर देखो यहाँ पर इस बच्चे ने इस प्रकार से आंसर लिखा है, फिर भी ये रिजल्ट का हकदार हो गया, मैं क्यों नहीं हूं, तो इसका जवाब देना चाहिए उनको। क्योंकि इससे लाख गुना बेहतर बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, ठीक है, इसमें लिखे हुए हैं, वो डीआई में 72 आउट ऑफ 72 बनाए हुए हैं। उसके बावजूद अगर ऐसा रिजल्ट आ रहा है, तो बच्चों का सवाल तो बनेगा ना, क्या वो बच्चे क्या नेक्स्ट टाइम इतनी ही मेहनत, इतनी ही एफर्ट के साथ क्या वो जा पाएंगे एग्जाम देने के लिए 71 और 72, अगर पीटी निकल गया वो उसके बावजूद भी। ये सोचने वाली बात है। और जिनका सिलेक्शन अभी हो गया है, ठीक है, इंटरव्यू के लिए, उसमें से भी कई लोग बाहर निकलने वाले हैं। उसके बाद देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, ठीक है, और अच्छे छात्र हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी जो बच्चे करते हैं ना सीरियस तरीके से, ठीक है, थोड़ी संजीदगी से, तो उनको ये भी पता होता है कि अगर मैं मोरल वैल्यू अपने अंदर नहीं रख रहा हूं, तो मैं एक करप्ट अधिकारी बनूंगा। अगर मोरल वैल्यू उनके अंदर होगी, तो वो आवाज उठाएंगे। अगर उनकी गलत कॉपी अंदर गई है, तो खुद के गलत कॉपी पे आवाज उठा सकते हैं वो। आपने कई देशों में एग्जाम्पल सुना होगा कि लोग बॉयकॉट कर देते हैं गलत चीजों का, इसके बावजूद कि उनका सिलेक्शन हुआ हो। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को देखना चाहिए, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्र हैं, ना कि एक वनडे की, ना तो आप बिहार पुलिस की, ना तो इस तरह के एग्जाम्स की। अभी मैं एक बात और कहता हूं इसके साथ में। आज वीडियो थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि बात को बतानी जरूरी है, लोगों को समझाना जरूरी है कि आखिर चल क्या रहा है अंदर। आपने देखा होगा कि आए दिन सीओ
तो कहीं आईएएस अधिकारी, तो कहीं एसडीएम, कहीं डीवाईएसपी। अभी एक एकदम हालिया मामला एक आया है कर्नाटका का, जहां पर एक बहुत हायर रैंक के एक अधिकारी हैं जो वो गलत काम करते हुए पाए गए, अश्लील हरकतें करते हुए वीडियो उनकी वायरल हुई है। आखिर इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी कैसे इतनी ज्यादा मात्रा में आगे जा रहे हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है। क्या ये भ्रष्ट अधिकारी आगे जा करके अभी जो भी सिलेक्ट होंगे, क्या उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो झेल सकते हैं इतने सारे प्रॉब्लम्स को? क्या उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो मैं इससे कैसे निकलूं? क्या वो उसमें संलिप्त हो जाएंगे? इसकी ज्यादा उम्मीद है। वो खुद उससे निकलने के बजाय उसमें ज्यादा संलिप्त हो जाएंगे, इसकी ज्यादा उम्मीद है। तो इन सब बातों पे ध्यान देने की जरूरत थी, बीपीएससी को रीचेक करने की जरूरत थी, जो कि उनकी खुद की एक जो है वैल्यू को दिखा रहा है कि उनकी वैल्यू अब ज्यादा नहीं रही है। अगर आप बीपीएससी का एग्जाम देते हैं तो आप कितना भी अच्छा लिख लें, ये आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि मेरा रिजल्ट 110% श्योर ही है। बावजूद इसके कि आपने सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं, टू द पॉइंट लिखा है, आपने डायग्राम्स बनाए हैं, आपने मैपिंग की है, आपने एवरीथिंग यू डिड वेरी वेल, उसके बावजूद भी आपका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, ये संभावना अभी भी लटकी हुई है। हो गया तो आपकी किस्मत, और नहीं हुआ तो फिर वो भी आपकी किस्मत। उसी बात को लेकर के चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक कॉपी का 3-4 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, थोड़ा समझते हैं बस कि बीपीएससी ने इनको कैसे चेक किया, कैसे ये। और एक और बात बता दूं, ये सिलेक्टेड बच्चे का है, इसीलिए आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉपी को कैसे चेक किया जा रहा है अंदर। और उस पर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई उनकी इंटीग्रिटी नहीं है, कोई इनका दायित्व नहीं है कि कॉपी कैसे चेक हुआ। चेक हो गया तो कोई बात नहीं। देखिए उनके मन को सोचिए जरा, आप जरा बीपीएससी आयोग को जरा एक बार खंगाल करके देखिए, वो अपनी इस तरह की कॉपी को वो सेलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद दोबारा उस पर विचार भी नहीं कर रहे हैं कि मैंने सेलेक्ट कर लिया तो वो गलत भी हो सकता है। आखिर ह्यूमन ईरर नाम की भी कोई चीज होती है ना, इंसान तो गलती करता ही है, अगर गलती हुई तो उसको सुधार सकता था। अब इन सब मामलों के वजह से बच्चों को कोर्ट का सामना करना पड़ता है। बताइए ये कहां तक जायज है? क्या हम इस तरह के आयोग का बॉयकॉट नहीं कर देना चाहिए? जब आपके इतने मेहनत करने के बावजूद आपका प्रतिफल गलत आए, आपको रिजल्ट ना मिले, कितने बच्चों के अटेम्प्ट खत्म हो गए, तो बताइए उस जीवन का क्या फायदा? आपको छोड़ देना चाहिए फिर तैयारी ऐसे एग्जाम की। चलिए हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या इन्होंने डील किया है, वरना मेरे बोलते बोलते शब्द ज्यादा हो जाएंगे। 1861 का एक्ट के बारे में पूछा था, ठीक है। 1861 का एक्ट लिखा क्या इन्होंने? लिखा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के अंत के बाद ब्रिटिश शासन के हाथों में कमान संभाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिया गया। एक बात बताइए, 1861 का आप एक्ट लिखते हैं, ठीक है, और उसके बारे में अधिनियम, मतलब आपसे पूछा गया 1861 एक्ट के बारे में बताओ। अब ये ओपन क्वेश्चन, इसमें कई सारे पॉइंट्स बन सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन कहीं से कहीं तक इसमें जो है नहीं लग रहा है कि ये इसका है। उद्देश्य क्या लिखा है इन्होंने कि 1857 की क्रांति की समाप्ति ब्रिटिश। अब देखिए ये क्या लिखा है, ये खुद आप पढ़िए, ये खुद समझिए। विशेषताओं में लिखा है इन्होंने कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का हस्तांतरण 1858 में महारानी विक्टोरिया के हाथों में कमान। अब बताइए कि ये क्या पॉइंट है, ये क्या पॉइंट है? फिर ये पोर्टफोलियो सिस्टम इन्होंने बताया 1861 का, चलो ये चलेगा। अब 1861 ना लेकर के इन्होंने 861 कर दिया है। पोर्टफोलियो सिस्टम को इन्होंने सही लिखा है यहां पर। अब इधर पढ़िए, अब देखिए यहां पर लिख रहे हैं मुगल सत्ता का अंत। अब मुगल सत्ता की बात यहां पर क्यों आ रही है 1861 में? उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद द्वैत शासन की समाप्ति। बताइए 1861 में द्वैत शासन की समाप्ति हुई थी क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त। ये पॉइंट्स कहीं से कहीं से उठा करके डाल रहे हैं, ना कि 1861 की बात चल रही है यहां पर। तो इनका पूर्णतः उत्तर गलत है, ठीक है। इनको अगर आप अगर कंपेयर करेंगे पिछले एग्जाम से, तो ऐसे इररिलेवेंट लिखने वालों को 0 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। हम मानते हैं कि चलो जीरो नहीं मिला होगा, 1 नंबर तो 2 नंबर तो मिला होगा, इसको कुछ ना कुछ तो मिला होगा, 1 नंबर मिला होगा और क्या 8 में 1 या 2 मिला होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए इनका, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका लिख रहे हैं, अब गलती कहां कहां एरर है इनका देखिए। चलिए क्लिप्स प्रस्ताव वगैरह लिखा, इधर लिखते हैं गांधी जी द्वारा। अब गांधी देखिए कैसे लिखा है इन्होंने, फिर गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। फिर इधर लिखते हैं बिहार की भूमिका, क्या शुरू किया गया था इसका कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। ये भी बात नहीं बताया इन्होंने। बिहार की भूमिका में ये लिखते हैं, इधर देखिए ऑपरेशन 0 आवर, ये क्या लिखा है 0 आवर में राजेंद्र प्रसाद को 1942 में। अब ये आगे क्या लाइन लिख रहे हैं ये खुद नहीं पता है, बाकीपुर जेल, ठीक है, इस तरह से लिख रहे हैं।
राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण, फिर सचिवाल, सचिवाल देखिए ये टर्म देखिए कैसे लिखे, सचिवालय को सचिवाल लिख रहे हैं। झंडा फहराने को देखिए लगराने लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखते जाइए इनका कितनी त्रुटि कितनी है। क्या एक बीपीएससी के छात्र को इतनी त्रुटि करना ये कहीं तक जायज है? आप जो अभी तैयारी कर रहे होंगे, एक 10वीं क्लास का बच्चा भी ऐसा लिख करके आ जाएगा अभी। क्या ये क्रेडिबिलिटी है बीपीएससी की कि ऐसे बच्चों को जो है मार्किंग भी नंबर मिल रहा होगा इस पे? अगर मिल रहा है ठीक है, तो कोई भी तैयारी करे कोई बात नहीं, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कोचिंग्स में जाकर के पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कोचिंग में जाकर के 1 लाख 2 लाख रुपए दे रहे हैं और अच्छा आंसर राइटिंग कर रहे हैं, उसके बावजूद आपका रिजल्ट ना हो तो फिर क्या फायदा उसका? उससे अच्छा है कि आप घर में बैठ करके खुद से जो मन में आता है सो लिखो, आंसर आपका रिजल्ट आपका हो जाएगा। देखिए इधर क्या लिखा है, इधर उन्होंने गोबुल पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने, गोबलू आचार्य द्वारा निहत्थे को गोली मारने का आदेश जिसने दिया। अब पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने, व्यक्ति की हत्या, सतीश चंद्र सिन्हा छपरा, उमाकांत मिश्रा, राजेंद्र मिश्रा। अब इन्होंने नाम कुछ बताया। 1912 में लिखते हैं कि गांधी मैदान 1948 में पटना लॉन, 1912 में गांधी लॉन और इधर पटना लॉन, इधर गांधी मैदान 1948 में। मतलब जो मन में आ रहा है 100 पॉइंट लिख रहे हैं एकदम कुछ भी। ठीक है, अब इधर देखिए उनका दूसरा क्वेश्चन देखिए, संथाल विद्रोह पूछा गया। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए बच्चे एकदम तैयार करते हैं। ठीक है, क्योंकि बीपीएससी में ये सब सदाबहार क्वेश्चन है, ये हर बच्चा तैयार करता होगा। ठीक है, इसको छोड़ के नहीं जाता है। 1855-56 में संथाल विद्रोह, सिद्धो कान्हो। अब देखिए सिंधु लिखा हुआ, देखिए पढ़िए इसको, सिंधु कान्हू द्वारा जिसका क्षेत्र राजमहल। अब देखिए राजमहल, देखिए ये महल भी नहीं है, भागलपुर। उद्देश्य क्या? दिकुओं में विरोध, पुरानी प्रथा, संथाल परगना, ये पता नहीं क्या क्या लिखे हैं। ठीक है, उद्देश्य चलिए सब लिख दिया। कारण लिख रहे हैं 1813 का एक्ट ईसाई कारण, धार्मिक हस्तक्षेप दिकुओं का। ठीक है, संथाल को खत्म करना, ये कौन सा कारण है? ऐसे कहीं लिखेंगे क्या कारण? जनजातीय को समाप्त में, मतलब क्या लिखे हैं ये, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं इसको। इसको इधर देखिए, अब देखिए ये डायग्राम देखिए, आप प्रेजेंटेशन देखिए जरा इनका। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला बच्चा ऐसा अगर प्रेजेंटेशन बना रहा है तो वो बेकार है तैयारी फिर। ठीक है, वो बेकार है आपकी तैयारी, आप मत करो तैयारी। से अच्छा आप जाकर के किसी और एग्जाम में जाकर के अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि अगर जेन्युइन तरीके से कॉपी चेक हो तो आपको 1 नंबर ना मिले यहाँ पर। देखिए फिर उन्होंने कारण समझाया, अब आगे चल करके फिर कारण बताया, फिर इस तरह से चीज़ों को किया है। अब समझते हुए कैसे एग्जाम में इसको समझ के नंबर दे रहे हैं, यही समझने वाली बात है। ठीक है, इधर देखिए पटना कलम। पटना कलम में इन्होंने विशेषता, रंग योजन, कैसे ब्रिटिश शैली। ठीक है, विशेषताएं। चलिए पाटलिपुत्र में चित्र का उद्भव, पटलिपुत्र लिखा हुआ है, पाटलिपुत्र भी नहीं है, देख लीजिए। मुगल के पेंटिंग लिखा हुआ है, बॉर्डर का महत्व, परंतु सब गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अभाव पटना में, हाथी दांत, कागज, दीवार, पांडुलिपि। देखिए पक्षी, पेड़ पौधे, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति, बिहार म्यूजियम में रखा, आलोचना, बॉर्डर अभाव। देखिए कैसे प्रेजेंटेशन है इनका, अब देखते जाइए इनका कॉपी। इधर भी देखिए मौर्यकालीन में कैसे इन्होंने किया है। स्थापत्य कला में देखिए यक्ष यक्षिणी मूर्ति, हाल में क्या क्या, ये राजप्रसाद स्तूप 84, राजप्रसाद स्तंभ, चित्रकला। इधर देखिए ये जरा प्रेजेंटेशन देखिए, कोई भी बच्चा बना ले अच्छा कॉपी। ये देखिए क्या किया इन्होंने, ये स्तूप है, ये इस तरह से इन्होंने जो है ये बनाया है, तोरण द्वार ये सब बनाया है। बताइए इस तरह से ये कॉपी दिख रही है। 38 मार्क्स वाले में इन्होंने क्या किया होगा वो तो अंदाजा ही लगा सकते हैं आप। ठीक है, देखिए कई जगह पे जो मार्किंग किया हुआ है सारे गलत है, कॉपी में प्रोवाइड कर सकता होगा किन्हीं को चाहिए होगा देखने के लिए। तो देखिए 1854 का वुड स्पोर्ज था, 1853 इन्होंने लिख रखा है। ठीक है, कहीं कितना गलती है, सब जगह मार्किंग किया हुआ है। देखिए देखिए कितनी मार्किंग है, देखिए इनके कॉपी में। ये मैंने एक्सपर्ट जो और तैयारी कर रहे हैं उनसे मैंने चेक करवाया, खुद भी देख सकते हैं। वो देखने की जरूरत भी नहीं है, किसी एक्सपर्ट से दिखाने की जरूरत भी नहीं है, एक आम लड़का भी, एक छात्र भी देख के बता सकता है। दोबारा यही पॉइंट देखिए कई बार रिपीट हो रहा है पॉइंट सारा। ये तो बस मैं एक देखिए, अब इसमें देखिए एक पेज में इन्होंने लिख दिया और मुझे पता है कि ये किस तरह से ये कर रहे हैं। ठीक है, ये मतलब सिर्फ लिपापोती कर रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी गलती नहीं है, इनकी तैयारी उतनी होगी उतना ये अपना आउटपुट दे रहे हैं। लेकिन चेक करने का वाले का दायित्व था कि इसके वजह से कोई एक अच्छा बच्चा जो तैयारी में पूरा लीन अच्छे से तैयारी करके गया होगा, उसका कॉपी कम से कम खराब ना हो। ठीक है, उसका रिजल्ट कम से कम खराब ना हो। ये दायित्व बीपीएससी का था, ना कि इस बच्चे का। बच्चे ने तो अपनी मेहनत की, जितना आता था उतना उसने किया। देखिए
सारे पॉइंट में जो है ये घिरा हुआ है। देखिए, इतनी गलती के बावजूद अगर किसी का रिजल्ट हो रहा है तो फिर तो चिंता वाली बात है ना। आखिर क्यों एक बच्चा एक कोचिंग में जाकर के जो है पूरा मेहनत करे, पूरा पैसा दे, अपने घर को छोड़ करके, समाज को छोड़ करके, और कहीं कोने में जाकर के, रूम में जाकर के बैठे पढ़े, क्यों आखिर ऐसा करे? मैं सवाल करना चाहता हूँ बीपीएससी से कि आखिर आपने चेक करने के दौरान ये कहीं टीचरों को निर्देश नहीं दिया था क्या कि आप कैसे कॉपी को चेक करेंगे? शायद आपने 10th स्टैंडर्ड के जो टीचर्स होते हैं शायद उनको आप लोगों ने बुला लिया था कॉपी चेक करने के लिए। कई कारण हो सकते हैं इसके, लेकिन ये सब उनका अंदर का ये बात है। लेकिन मैं छात्रों को कहना चाहता हूँ कि आपके हित में नहीं है, बीपीएससी आपके हित में नहीं है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस बात को पहले से ही दिमाग में बना करके चलें कि आपका रिजल्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसका कारण मैंने बता दिया। ये एक कॉपी है, ऐसा ही मैं और भी कॉपी आपको दिखा सकता हूँ कंटिन्यूअस, अगर आप बोलेंगे तो, क्योंकि प्रूफ की कमी नहीं है। ठीक है, कॉपीज की कमी नहीं, ये सिलेक्टेड बच्चे की कॉपी है। ठीक है, अब आप अपनी कॉपी से तुलना भी कर सकते हैं। अगर आपका अगर रिजल्ट अगर नहीं हुआ हो, अपनी कॉपी से तुलना कर सकते हैं कि कैसा ये है। अगर आपसे कोई बच्चा बोलता है कि भैया मुझे 72 की तैयारी करनी है, 71 की तैयारी करनी है, क्योंकि मुझसे कई लोगों ने पूछा तब मैं वीडियो बना रहा हूँ। कई छात्र जो हैं, कई लड़के जो हैं मुझसे पढ़ करके रिजल्ट ले चुके हैं। जब मैंने इनको पढ़ाया है, मैंने उसको लिखना सिखाया, इससे कैसे लिखते हैं, उन लोगों का रिजल्ट हो गया है। ठीक है, तो आखिर रिजल्ट हो गया, ये अच्छी बात है कि रिजल्ट हो गया, चलो मेहनत किया बच्चे ने, लेकिन वो कैसा लिखा है उसके ऊपर रिजल्ट हुआ है उसका। वो खराब लिखने के बावजूद रिजल्ट है। इससे में पूछा क्या जा रहा है, वो बीच में कहाँ से कहाँ तक पॉइंट डाल रहे हैं, उसके बाद रिजल्ट है उनका। ठीक है, तो ये क्रेडिबिलिटी, इंटीग्रिटी सब खत्म हो रहा है उनका, कुछ नहीं है बीपीएससी का। ठीक है, आप तैयारी करो, अपने लक पे करो। आपको अगर लगता है कि माँ बाप का पैसा बहुत मतलब उड़ाने लायक है, उड़ाने वाला पैसा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे आपको, तो आप उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपका समय बर्बाद हो रहा है, आप जानो। ठीक है, लेकिन एक एक जो होता है ना कि आपको मुझे बताने का जो काम था, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं कि क्या भैया तैयारी करूँ 72 की, 71 की, तो मैं कहूँगा भैया अपने तरीके से करो, जो समझ में आता है वो करो। रिजल्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बाकी मैं इतना ही वीडियो बनाना चाह रहा था, बहुत लंबा वीडियो हो गया, ठीक है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। लेकिन मैं बस एक वीडियो बना करके ये सबको जो है कम से कम ये मैसेज देना चाह रहा था कि आप तैयारी को जो है सीरियसली ना लें बीपीएससी में, क्योंकि आप सीरियस है, बीपीएससी सीरियस नहीं है। आप एक छात्र हैं, आपको सीरियस होने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको घर चलाना है, माँ बाप को देखना है, समाज में एक अच्छे लेवल पे जाना है। ये आपकी सीरियसनेस है, ये आप सोचते हैं। बीपीएससी ऐसा नहीं सोचता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और कंटेंट में लाने की कोशिश करूंगा। मुझे नहीं मतलब है बीपीएससी क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं अपना एक कीमती वक्त बीपीएससी को नहीं दे सकता। मैं अपना कीमती वक्त बीपीएससी को नहीं दे सकता। मुझे ऐसा लगेगा कि बीपीएससी अपनी जो है वो सब कुछ ठीक कर चुका है अंदर से, ठीक है, क्रेडिबिलिटी ठीक कर चुका है, कॉपी ठीक से मार्किंग कर रहा है, चेक कर रहा है, तभी मैं इस एग्जाम में आप अपने हाथ पर लगाऊंगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी प्रतिफल मिलने वाला है, आप कितना भी एफर्ट लगा लो। धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।